बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम सब के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा ख़ुशी का दिन है और हमारे लिए फ़ख्र का दिन है और हमें अल्लाह ताला के हुज़ूर सर बसुजूद होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहदा हुआ है और जिसके अंदर बाकायदा तौर पर यह तय किया गया है कि किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ जारहियत दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ जारहियत तसव्वुर होगी। इस मुआहदे पर हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। हम ये कह सकते हैं कि इस मुआहदे के बाद अब हरमैन शरीफ़ैन के तहफ़्फ़ुज़ की, हरमैन शरीफ़ैन के दिफ़ा की, हरमैन शरीफ़ैन की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान के कंधों पर आ गई है। और ज़ाहिर है कि इससे बड़ी सआदत और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला किसी कौम को, किसी फ़ौज को ये सआदत अता फ़रमा दें कि अल्लाह ताला उनको हरमैन शरीफ़ैन का मुहाफ़िज़ बना दें, हरमैन शरीफ़ैन की सिक्योरिटी उनके हवाले कर दें। हमें इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए, शुक्राने के नवाफ़िल भी अदा करने चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ ये हुकूमत पाकिस्तान की बेहतरीन सफ़ारतकारी, उनका बेहतरीन उनकी हिकमत अमली और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसा पहले जिस तरह अपनी पेशा वराना महारत का मुज़ाहरा किया, अल्लाह ताला ने जिहाद में जो बरकत रखी है उस बरकत का एक इजहार है, उस बरकत का एक हमें एक मज़हर है जो नज़र आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मज़बूत अफवाज ने जिस तरीके से दुश्मन को, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जिस तरीके से नाक आउट किया, जिस तरीके से उनको शिकस्त से दो चार किया, अल्लाह के फ़ज़ल व करम और अल्लाह की तौफ़ीक़ से बुनियान मरसूस बनकर पूरी कौम ने जिस तरीके से दुश्मन को शिकस्त दी है और दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस जिहाद की बरकत से, दुश्मन को इस तरह नाक आउट करने की बरकत से और पाकिस्तानी अफवाज के इस प्रोफेशनलिज़म और पेशा वराना महारत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो इज़्ज़त हो रही है, पाकिस्तान का जो वक़ार बुलंद हुआ है, पाकिस्तान को जो इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जा रहा है। और हकीकत यह है कि अब तमाम मुसलमान ममालिक एक हद तक ये बात गोया तस्लीम कर चुके हैं और ये बात उनके दिलो दिमाग में पेवस्त हो गई है कि हमारा दिफा पाकिस्तान के साथ मुआहदा किए बग़ैर शायद अब मुकम्मल नहीं होगा। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह अब तमाम अरब ममालिक अपनी जो पॉलिसी है, अपनी जो दिफाई पॉलिसी है उस पर यकीनन नज़र सानी भी करेंगे, गौर भी करेंगे और पाकिस्तान के साथ इंशाअल्लाह अपने दिफाई जो ताल्लुक़ात हैं उसको मज़बूत करेंगे। पाकिस्तान के साथ जब दिफाई ताल्लुक़ात मज़बूत होंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह माशी लिहाज से, हर लिहाज से इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, आगे जाएगा। और इससे बड़ी सआदत हमारे लिए क्या है, आज जब वो तस्वीर मैंने देखी ना कि एक तस्वीर में सऊदी वली अहद खड़े हुए हैं, साथ शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं, साथ हमारे फील्ड मार्शल, बहुत बड़ा क्रेडिट इसमें हमारे फील्ड मार्शल, हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है और उनकी बेहतरीन कोशिशों को, उनकी अनथक मेहनत को और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी पूरी काबीना जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये पाकिस्तान का नाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से रोशन किया है। आप यकीन करें जब ये ख़बर मैंने पढ़ी, खुशी की वजह से मैंने कहा मैं फ़ौरी तौर पे इस पर कोई क्लिप भी रिकॉर्ड करता हूँ, बात भी करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत कौम हम सबको इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे यहाँ नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई खैर का काम भी होता है तो उसमें भी हम शर का, कोई नेगेटिविटी का कोई पहलू तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये इतना बड़ा मौका, सुनहरी मौका अल्लाह ताला ने हमें अता किया है तो हम इसकी कदर भी करें, इसको एक तरह से सेलिब्रेट भी करें। सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने मुल्क को मजबूत करें, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जो हमारे वक्त बातें करते रहते हैं, अपने मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें करते रहते हैं, अपने मुल्क के दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ यकीनन खामियाँ हैं, कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, हम में भी हैं, हर जगह आपको कोताही कमी मिलेगी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उसको बुनियाद बनाकर इंसान अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दे, अपने मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दे। ये तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ़ है। ये तो ऐसा है गोया इंसान अपने आप का दुश्मन बन जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस्लामी दुनिया के अंदर, इस्लामी मुल्कों के अंदर एक इनकलाबी मोड़ है। और ज़ाहिर है मुल्क जब अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करते हैं तो एकदम मुल्क यू टर्न नहीं लेते या एकदम पॉलिसियाँ तब्दील नहीं करते। अरब ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साथ इस तरह का मजबूत दिफाई मुआहदा होना, फिर हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले करना, यकीनन ये इस बात की गमाज़ी करता है, इस बात की निशानदेही करता है कि अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक अपनी दिफाई पॉलिसियों पर नज़र सानी भी कर रहे हैं, गौर भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ अपने दिफाई मुआहदात को मजबूत से मजबूत तर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने मुल्क को मजबूत करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, जहां हमें लगता है बेहतरी की ज़रूरत है हम देखें कि हिकमत के साथ, सीरत की रोशनी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रखते हुए
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को सामने रखते हुए कौन सा मौका है, कहाँ पर हक़ बात करनी है, कैसे करनी है, किस तरीक़े से करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दीन अन-नसीहा, दीन खैरख़्वाही का नाम है। सहाबा ने पूछा किसके लिए खैरख़्वाही? आपने फरमाया लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, मुसलमानों के हुक्मरानों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए। मुसलमान हुक्मरानों के साथ खैरख़्वाही यही है कि उनको अच्छे मशवरे दिए जाएँ, लेकिन वो अच्छे मशवरे आपने सोशल मीडिया पे देने हैं, पर्सनली मुलाकात करके देने हैं, उनके पास जाना है, हिकमत अमली क्या इख्तियार करनी है। अल्लाह ताला हमें यह हिकमत अमली समझने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे जो असातिज़ा, हमारे जो अकाबिर इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं दिन रात इखलास के साथ महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए, जो इन तमाम हज़रात के पास जाते हैं, उनको बेहतरीन मशवरे भी देते हैं, उनके अच्छे कामों पर हौसला अफ़ज़ाई भी करते हैं, यकीनन इंशाअल्लाह ये हम सब के लिए अल्लाह ताला इसको हम सब के लिए सदक़ा जारिया बनाए। अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा, हमारे अकाबिर की हिफाजत फरमाए। एक बार फिर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपने आप को मुबारकबाद पेश करता हूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन अता फ़रमाया और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये मुसलमानों की नशत सानिया का ज़रिया होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमाए, हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफ़ीक़ दे, हमारी अफ़वाज को इस बात की तौफ़ीक़ दे कि वो पाकिस्तान का भी भरपूर तरीके से दिफ़ा करें, जिस तरह वो हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह करते आ रहे हैं। हरमैन शरीफ़ैन का भी भरपूर तरीके से दिफ़ा करें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान मुल्कों के हालात में बेहतरी फ़रमाए, बिलखुसूस गज़ा के मुसलमानों पर अल्लाह खुसूसी रहम व करम फ़रमाए और हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को अल्लाह ताला इस बात की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो गज़ा के लिए, गज़ा के मुसलमानों के लिए आवाज़ भी उठाएँ, एहतिजाज भी करें, सफ़ारतकारी भी करें, इस जंगबंदी के लिए कोशिश भी करें, एटलीस्ट वहाँ पर इमदाद, ग़िज़ाई सामान, दवा, ये सारी चीज़ें पहुँचाने के लिए भी अपना किरदार अदा करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।